अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जमाल आदिल। एबीसीडी के नए एपिसोड में खुशामदीद है सबको। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एलएमए कार्ड। एलएमए कार्ड असाइलम सीकर के लिए यूज़ होता है बेसिकली। तो इसके बारे में मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता था कि इन्फॉर्मेशन की जिस हद तक हो सके करेक्ट हो और आपके लिए हेल्पफुल हो। तो एलएमए कार्ड बेसिकली मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, पैसे कितने आते हैं, कितने मिल सकते हैं, क्या हो सकता है, और कैसे आपका एलएमए कार्ड जो है ये आपको रेजिडेंट परमानेंट में तब्दील हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, दूसरे दोस्तों को भी हेल्प हो सके। बेसिकली एलएमए कार्ड जो है स्वीडन में अप्लाई किया जाता है। तो स्वीडन में अप्लाई करने में की सूरत में आपको, अगर आपका केस अप्रूव हो जाता है, तो उस सूरत में बारम बिदराग आपको मिलती है, तकरीबन 1300 यूरो, 1300 प्लस क्रोन एक बच्चे का। और इसके अलावा अगर सिंगल मदर हो तो उस सूरत में मिलता है आपको तकरीबन 1800 प्लस क्रोन पर बच्चे का। जितने बच्चे ज़्यादा होंगे उतने ही परसेंटेज पैसों के बढ़ते जाएंगे। तो बेसिकली जब आप एल कार्ड अप्लाई करते हैं, सारी जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट आपको टेक केयर करती है। अगर केस अप्रूव हो जाए तो उस सूरत में क्या मिलता है, बेसिकली केस आपका पास हो जाता है एल कार्ड का, तो उस सूरत में आपको पर मंथ, अगर आप एस कोर्स करते हैं तो पर मंथ आपको मिल सकते हैं 7,000 क्रोन। 7,000 क्रोन के अलावा भी आपको पैसे मिलते हैं, 2 साल के लिए मिलेंगे ये, यानी कि 2 साल के लिए पक्के आपको मिलेंगे, आप एस कोर्स करते हैं या नहीं करते। इसके अलावा कुछ और लैंग्वेजेस के कोर्सेज वगैरह होते हैं, अगर आप उनको भी कंटिन्यू करते हैं तो उस सूरत में आपके ये पैसे भी 2 साल बाद बंद नहीं होंगे, आपको कंटिन्यू रहेंगे। यानी कि 7,000 क्रोन आपका एस कोर्स का, और इसके अलावा कोर्स लैंग्वेजेस के या कुछ काम के कोर्सेज वगैरह करते हैं, तो उस सूरत में भी आपके पर मंथ के पैसे लगे रहेंगे। 7,000 प्लस क्रोन आपको मिलते रहेंगे पर मंथ के लिए। तो इसके अलावा मज़ीद सहूलियात हैं कि अगर आपके पास फैमिली मेम्बर हैं, बच्चे हैं साथ में, तो उस सूरत में अगर आप एल कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको घर वगैरह दिया जा सकता है, जिसमें आपको रिहाइश वगैरह अकोमोडेशन दी जाएगी प्रॉपर। एक घर लेके उसके घर के बिल्स वगैरह और घर के अखराजात सारे गवर्नमेंट उठाएगी, और घर के जितने भी अखराजात होंगे, और इसके अलावा आपको कुछ अपने अखराजात पूरे करने के लिए जितने बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग आपको थोड़े से पैसे दिए जाएंगे। तो ये थे कुछ सहूलियात जो आपको मिल सकती हैं एस एल एम ए कार्ड अप्लाई करने के बाद, और केस अप्रूवल के बाद तो आपको टेंशन ही नहीं है, आपकी लाइफ सेट है। तो उस सूरत में अगर अगर आप स्टडी ही कंटिन्यू करते हैं तो उस सूरत में आप गवर्नमेंट के पल्ले हैं। गवर्नमेंट आपको काफ़ी अच्छे अच्छे खासे रकूम जो है पे करती है, जो कि आप सारी लाइफ अपना कंटिन्यू कर सकते हैं जब आपका केस इन केस अगर पास हो जाता है तो एल में कार्ड अप्लाई करना है। एल में कार्ड अप्लाई करते हैं आप इमिग्रेशन स्वेयर कोट में जाकर आपने अपना एल में कार्ड अप्लाई करना है। और एल में कार्ड जाके आपने मुमकिन है कि अगर किसी इमिग्रेशन स्वेयर कोट में अगर रश ज़्यादा हो तो आपको अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। अदरवाइज़ जिस दिन जाएंगे उसी दिन आपका एल में कार्ड अप्लाई होगा, उसी दिन आपके फिंगर लेंगे, उसी दिन 1 घंटे का आपको से इंटरव्यू लिया जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने सोच समझ के देना है, क्योंकि वो ही आपको केस को रन करेगा, आपके केस को लेके चलेगा। वो 1 घंटे का इंटरव्यू ही तकरीबन। तो वो इंटरव्यू ध्यान से देखना है, अपने केस को सही तरह से पुट अप करना है, रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। और इसमें आप अप्लाई करेंगे तो आपको 3 महीने से 6 महीने के लिए एल एम कार्ड बना के दिया जाएगा, जो असाइलम सीकर के लिए। अगर आपके पास अकोमोडेशन नहीं है तो आपको 2 किस्म का अकोमोडेशन दी जा सकती है। अगर फैमिली या बच्चे हैं तो उस सूरत में आपको घर दिया जा सकता है, अगर फैमिली बच्चे नहीं है तो आपको कैंप भी प्रोवाइड किया जा सकता है, जिसके साथ आपको कुछ खर्चा वगैरह दी जाएगा। अगर आपको खाना पीना सब कुछ देते हैं तो आपको तकरीबन 1,700-800 या 1,000 क्रोन पर मंथ दिया जा सकता है। अगर आपके पास खाना पीना आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता, जैसे कैंपों में करते हैं, कार वगैरह दिया जाता है, तो उस सूरत में खाने पीने के आपको पैसे अलग से दिए जाएंगे, जो कि बच्चों के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से दिए जा सकते हैं। तो एल एम कार्ड अपना अप्लाई करना है तो 3 महीने से 6 महीने का कार्ड मिलेगा। पहले दिन ही आपको फ़ोटो फिंगर वगैरह लेंगे, उसकी ज़रूरत में आपका इंटरव्यू थोड़ा सा लेंगे छोटा सा, और आपको एल एम कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। आपकी आइडेंटिटी होगी एज ए बेवतन, यानी कि बेकार लोग हैं जिनके जिनके हालात नहीं, जिनके पास कोई स्वीडन में डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उनको एल एम कार्ड अप्लाई किया जाएगा। और इस एल एम कार्ड में आपको काम करने की सहूलत नहीं होगी। तो काम करने की सहूलत हासिल करने के लिए आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा, ATUND, ये अप्लाई करना पड़ेगा। काम करने की स्पेशल परमिशन होती है।
ये आप अप्लाई करेंगे तो आप LMA कार्ड में काम की परमिशन हासिल कर सकेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं LMA कार्ड के ऊपर एक QR कोड होता है। इस QR कोड के ऊपर स्कैन करके देख सकेगा आपके मालिकान जो अगर आपको काम देते हैं कि आपको काम की परमिशन है कि नहीं। अगर आपको काम की परमिशन नहीं है तो अपने स्वीडिश जो है मिग्रेशन सर्किट से रब्ता करें और काम की परमिशन के लिए ज़रूर अप्लाई करें। काम की जो है उसके लिए परमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ये ATUND एक परमिशन होती है काम की, ये दी जाएगी। उसके बाद में आप काम रेगुलरली कर सकेंगे। तो इसकी सूरत में इस सूरत में आपको 6 महीने से जो 3 महीने से 6 महीने का कार्ड दिया जा सकता है। 3 महीने से 6 महीने का कार्ड के बाद जब भी आपका कार्ड एक्सपायर होगा आपको अपने नज़दीकी जो इमिग्रेशन सर्किट होगा उस वहाँ में इमिग्रेशन के ऑफिस में जाके आपको उसके लिए रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर गुम हो जाए तो पुलिस में आपने रिपोर्ट लिखानी है। रिपोर्ट लिखवा के आप इसको दोबारा अप्लाई कर सकते हैं तो आपको ये कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जहाँ पे स्वीडन में केसेस अप्लाई होते हैं, केसेस अप्लाई करके आपको तकरीबन 6 महीने वेट करना पड़ सकता है। 6 महीने के बाद रिज़ल्ट आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि 6 महीने के बाद ही आपका केस का रिज़ल्ट आएगा। ये आपके 6 महीने से ले के आपका 2 साल 3 साल या 4 साल का अरसा भी लग सकता है, आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका केस कुछ नौयत का है, उस पे पर डिपेंड करता है कि आपका केस अप्रूवल के लायक है कि नहीं, आपको पॉलिटिकल असाइलम का हक है कि नहीं। तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कंफर्म, लेकिन 6 महीने तक बंदों के रिजल्ट आने लग जाते हैं। इसके अलावा जो मैं आपको तजवीज़ दूंगा, अगर आपने LMA कार्ड अप्लाई किया है तो आपको चाहिए कि स्टडी करें। स्टडी करेंगे तो उस बेस के ऊपर 7,000 क्रोन पर मंथ का प्लस आपका लगेगा SFE कोर्स के लिए, या कोई भी लैंग्वेज कोर्स आगे आप कंटिन्यू करते हैं। ये 2 साल के लिए मिनिमम लगता है। आगे आप लैंग्वेज के कोर्सेज कंटिन्यू करें या स्टडी कंटिन्यू करें तो आपको ये पैसे लगे रहते हैं। तो इसके अलावा अगर आप इसका स्टेटस चेंज कराना चाहें, जब आपको काम की परमिशन है तो स्टेटस भी LMA कार्ड का चेंज होता है। प्रॉपर रेजिडेंस परमिट में ये स्टेटस चेंज हो जाता है। बेसिकली प्रॉपर रेजिडेंस परमिट स्वीडन में अगर हासिल करना है, जिसके पास असाइलम सीकर है जो बंदे, तो उनको LMA कार्ड के ऊपर जो वर्क की परमिशन होती है उनको एक मालिक ढूंढना पड़ेगा जो कि आपको प्रोवाइड करे। सैलरी तकरीबन 13,000 से प्लस होनी चाहिए। मज़ीद आप अपने एरिया के हिसाब से अपने वकील से, अपने रिवीजर से बात कर सकते हैं कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट कितना चाहिए, या फिर मज़ीद अपडेट ले सकते हैं, क्योंकि कवानीन जो दिन ब दिन चेंज होते हैं। 13,000 से 14,000 तक सैलरी हो तो फॉरएवर कॉन्ट्रैक्ट हो और आपके पास 3 से 4 पे स्लिप हों पिछले महीने की, तो आप अपना केस जो है सबमिट कर सकते हैं कि मेरे पास ये काम है, मैं परमानेंटली अपना आप संभाल सकता हूँ, मुझे असाइलम सीकर एज ए असाइलम सीकर रहने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको एक रेजिडेंस परमिट जो है यहाँ में स्वीडन में प्रोवाइड किया जा सकता है। मोस्टली जो वो लोग असाइलम सीकर होते हैं यहाँ पे, उनके अगर केस अप्रूवल पे नहीं जाते तो वो LMA कार्ड की मौजूदगी में काम का जो है काम का जो परमिट होता है वो हासिल करते हैं LMA कार्ड के थ्रू हुई। और उसके बाद में क्या करते हैं कि 3-4 पे स्लिप्स जब आ जाती हैं तो अपना केस इमिग्रेशन शेयरकोट यानी कि इमिग्रेशन के ऑफिस में ही अप्लाई करते हैं कि हमें ये प्रोसेस में पढ़ना है, मेरे पास काम है और मैं इस बेस के ऊपर यहाँ पे डॉक्यूमेंट अप्लाई करना चाहता हूँ। तो उस सूरत में आपको जितने भी फ़वाइद जो मैंने पहले गिनवाए हैं वो सारे आपके बंद हो सकते हैं, लेकिन आपको रेजिडेंस परमिट यहाँ पर प्रॉपरली लीगली मिल सकेगा, यानी कि आप उसका हक रख सकेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल आपको वर्क परमिट मिलता है तो उस सूरत में जो SFE कोर्स करने का पर मंथ 7,000 क्रोन है, और इसके अलावा जो सहूलियात हैं वो सारी आपके पैसे कटेंगे और आप अपने इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और उस सूरत में आपको मोस्टली यहाँ पे होता है 90% होता है कि आपको अगर काम आपके पास है तो उस सूरत में आपको वर्क परमिट यहाँ पे नॉर्मल दे दिया जाता है। तो LMA कार्ड लेना बिल्कुल आसान है इमिग्रेशन सर्किट से, लेकिन उसको लेने के बाद मैं एडवाइस करूँगा कि आप SFE कोर्स करें, लैंग्वेज के कोर्सेज करें और यहाँ पे कोशिश करें अगर काम मिलता है तो आप अपना वर्क परमिट अप्लाई करें, तो उम्मीद है कुछ हो सकता है। बाकी या किस्मत नसीब, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपके पास मैं इन्फॉर्मेशन ये पेज शेयर करता हूँ, मेहनत करता हूँ, टाइम देता हूँ, तो आपके ऊपर भी ये अमानत है, तो आप भी आगे शेयर करेंगे दूसरे दोस्तों की हेल्प हो सके। फिलहाल के इतना ही था, मिलेगी अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। फ़िया।